मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पोस्टमार्टम कराया है। मेरिट पर पैसा नहीं सहेंगे, बॉन्ड कम लोन पॉलिसी वापस लो। करते तो हम सेवा हैं, सरकार बताती मेवा है। सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें, और जो मिलता है सरकारी सेवा में उसी को मेवा मान ले, उसी में काम करा ले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? खट्टर साहब का पोस्टमार्टम किया था आप लोगों ने। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। मैं इस रिक्शा में क्यों आया हूं, इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक यूं है भाई, अपना देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गया था। जो अपना तिरंगा झंडा है, अपने देश की आन बान शान, वो जो आजादी की खुली हवा में लहराने लग रहा है। लेकिन आज भी मेडिकल जो एजुकेशन अपनी वह गुलाम है। 40 लाख रुपये लिए जाओगे पिंजरा तय आजाद होने खातर। MBBS जब किसी का छोरा छोरी करया करता तो उनके माँ बापू गलियां में जा जाकर रिश्तेदारियों में रुके मारे हर दे। वो नू क्या कर दे भाई मेरा छोरा MBBS करे है। लेकिन ईव मैं बता दूं, जो हालात है, जो बॉन्ड पॉलिसी है, 51वां दिन है धरना का। पीछे एडवोकेट सोनिया जी, आप देखो इस पोस्टर में खट्टर साहब का पोस्टर है। यूं क्या लिख रहे क्या होता हम देख लो, बाकी हम सारी बारीकी तक बतावांगे। ये रिक्शा का लॉजिक क्या है? रिक्शा का लॉजिक यूं है भाई, बेरोजगारी तो होगी खत्म, नून तक ना रोजगार तो हो गया खत्म, और बेरोजगारी गई बढ़। नून तक नवीन जयंत की आप बात करा तो उसने जब मुद्दा उठाया था तो हरियाणा में जब एडमिशन है तो प्राथमिकता हरियाणा के बालकों की हो, हरियाणा के छोरे छोरियां की हो। फिर दूसरा मुद्दा उठाया था नौकरी में भी प्राथमिकता हरियाणा वाले की हो। यही विचार हमारे चैनल के भी हैं। लेकिन चाहिए हालात रही, बाहर क्या नंबर चलता रहा, बॉन्ड पॉलिसी में बच्चे का गला गोटा जाता रहा, जुम ना रहने दे। तो फिर एक दिन के चलानी पड़ेगी, बोले चल यार धक्का मार रिक्शा चलानी पड़ेगी। जहां तक इस रिक्शा पाया हूं, लॉजिक है इसका बहुत बड़ा, विज्ञान है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम कराया है, क्यों कर कराया वो सारी पूछेंगे। पहले तो जी सारे के सारे हमारे दर्शकों ने राम राम मान दो। राम 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 राम। बोलो एक बार देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। पहले सोनिया जी तो मैं शुरुआत करूंगा, बात डालाऊंगा हटता है। 40 लाख रुपए ले रहे हो आप, आपने सोची भी ईडी की रेड पड़ जाएगी आप पे, ईडी की रेड पड़ जाएगी। 40 लाख रुपए ले रहे हो आप, खट्टर की पड़ेगी। खट्टर साहब तो लेने लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये रेड किस पे पड़ेगी ईडी की जी? सोनिया जी बताओ। या तो मारे पे पड़ेगी। अच्छा, एक बच्चे से 40-40 लाख रुपए की डिमांड आज सरकार कर रही है। नू कह रही है कि हम तुमने शिक्षित करेंगे। 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को पूरे हरियाणा में बंद कर दिया गया। नू कह रहे हैं हम तुमने विशेष प्रकार की शिक्षा देवेंगे। हाँ। पूरे हरियाणा के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे उन सबको ये कह रही है 40 लाख रुपए की पोटली ले आओ, और जब हम तुमने 7 साल तक बंधक बना के रखा। चलो ये सोनिया जी ने बताया, सुनो बात जानता है। एक टाइम था जब आप MBBS करा करते, MD हो जा करते, अपना हॉस्पिटल खोल लो, चाहे आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईब वो कम टिकड़े के तोड़ दिए, फांसर के पौधी वजह है। अब भाई जब आपने हेल्थ सेक्टर में सरकार के गिले बंद के 7 साल 7 फेरे करवाओ, यानी कि बयाना पड़ेगा। खट्टर साहब तो हालांकि शादीशुदा नहीं है, खट्टर साहब की तो शादी नहीं हो रही, लेकिन ये नुका पर मार के 7 फेरे लेने पड़ेंगे। यानी सरकार कह रही है भाई 7 साल मार के बंधना पड़ेगा। यदि आपने उस्ताद जाति लेनी है, जब मरते तलाक लेना है, तो 40 लाख रुपया में समझौता होगा। क्यों जी? बिल्कुल। ये 40 लाख रुपए में तलाक होगा। फिलहाल ये कुत्ता जो है, ये जो कुत्ता है, इसके भी खाना में ये बेजुबान है, सुना ये सारी इनने बेरा है, इसके भी चाटा चट रहे बेचारे भाई। कहते इन पर भी कोई पॉलिसी आ जाए, तड़कन मारे ऊपर भी कहते कोई लागू हो जाए कोई चीज। तो फिलहाल ये बच्चे हैं, ये देखो आप, ये अपने अधिकारियों के लिए कोई तख्ती आप देखोगे, हम करना चाहते सेवा है, सरकार बताती मेवा है।
बॉन्ड पॉलिसी के ऊपर आप आ जाओ। बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है, 51वां दिन है और संघर्ष जारी रहेगा। मेरिट पर पैसा नहीं सहेंगे, बॉन्ड कम लोन पॉलिसी वापस लो। करते तो हम सेवा हैं, सरकार बताती मेवा है। ये आप जो ये बच्चा ने जो पोस्टर बना रखे हैं, ये आप देख लो। आज पोस्टमार्टम भी होता है, उसकी रिपोर्ट बताएगा कोई भाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? खट्टर साहब का पोस्टमार्टम किया था आप लोगों ने। हाँ, जी, क्या नाम आपका? यश शर्मा। हाँ यस, बताओ भाई। जैसा कि प्रदेश की जनता को ज्ञात है कि पिछले 51 दिन से बॉन्ड कम लोन पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। बॉन्ड की आड़ में लोन, हाँ, बॉन्ड की आड़ में लोन, फीस की आड़ में पैसे हटना, लाइक 20 फीस की आड़ में बॉन्ड लाना। तो एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 10 लाख का बॉन्ड नहीं है, ये एक फीस बढ़ोतरी है जिसको बॉन्ड का नाम दिया गया है। क्योंकि 10 लाख रुपए सीधा मांगना तो इनको अजीब लगा, तो इनको लगा कि 10 लाख का हम बॉन्ड लगा देते हैं, क्या पता कोई दे दे। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि इसमें हमारे साथ आए। ये किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं है। अगर बॉन्ड होता तो फिर सरकार हमें सर्विस बॉन्ड देती, जो अन्य राज्यों में भी लगता है। मैं समझाना चाहूंगा जनता को कि जो ये सेवा की बात आती है, जो सीएम महोदय मीटिंग्स में बोलते हैं कि प्रदेश के डॉक्टर सेवा नहीं करना चाहते, तो जब सीएम सर के साथ मीटिंग हुई थी तो हमने उन्हें कंपलसरी पोस्टिंग का प्रस्ताव दिया था। कंपलसरी पोस्टिंग का मतलब ये है कि हर एक MBBS ग्रेजुएट जब यहाँ से डिग्री लेके निकलेगा तो गांव में 1 या 2 साल नौकरी करने को तैयार है। अच्छा। जैसे मैं 20 बैच का हूं, मैंने अपनी 1 साल पूरी की, जैसे ही मैं वहां से निकला पीछे 21 बैच का आ गया। तो डॉक्टरों की कमी कहां पर आई? तो सीएम सर ने बोला नहीं, ये नहीं, हमें तो लोन रीपेमेंट चाहिए, हमें तो लोन चाहिए, हमें तो बैंक चाहिए। अगर डॉक्टरों की कमी होती तो उस प्रस्ताव को मान लेते और आज ये नौबत नहीं आती। यानी कि मनसा गलत है। अच्छा, पोस्टमार्टम हुआ तो अंदर से क्या क्या निकला? हाँ। पोस्टमार्टम आज जैसे कि हमने आज सचिवालय के आगे किया था, उसमें शिक्षा का निजीकरण निकला, भ्रष्टाचार निकला, जितनी भी समस्या इस प्रदेश में जारी है आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। तो हमारी आज इतनी मंशा थी कि हम सरकार को ये चेता सकें कि शिक्षा का निजीकरण करना बंद करो, महंगाई भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। यानी कि जो डेथ हुई है वो हैवी डोज से हुई है, भ्रष्टाचार की हैवी डोज। जी। और जितने भी मामले जो आप बता रहे हो, जो गलत पॉलिसियां की हैवी डोज, उस हैवी डोज से डेथ हुई है जी। इसका तो यही कंक्लूजन है। तो हमारे यहाँ करनाल से सहयोगी हैं आरसी से भी हम पूछेंगे। आरसी, जो ये बॉन्ड पॉलिसी है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? बोलो। सर, मुझे ऐसा लगता है क्या एक डिग्री पाने के लिए हमें 7 साल एक गुलामी में कैद रहना पड़ेगा? जी, मेरे हिसाब से सरासर बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पर देखकर इस पर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि ये बच्चे परेशान ना हो और इनके परिवार भी परेशान ना हो। जी सर। तो 40 लाख रुपए जो लेकर के बाहर निकालने का फार्मूला है, या तो बॉन्ड पे साइन करने पड़ेंगे, 7 साल हमारे साथ अटैच होना पड़ेगा, या फिर 40 लाख रुपए दो, आजाद हो जाऊं। आपको लगता है इस तरह की पॉलिसी बच्चों के फ्यूचर के लिए? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे माँ बाप भी परेशान है और बच्चे भी। चलो, और कौन अपनी बात काटना चाहोगा भाई? ये इधर। हाँ जी, बोलो जी। 40 लाख देगा तो जो MBBS करेगा वो अपने आप बाहर चला जाएगा। 32 तनख्वाह मिलेगी तो अपने आप ही अब ज्यादा लोग बाहर जाएंगे। तो इससे ये तो होगा नहीं कि अपने प्रदेश में रहोगे, ज्यादा लोग इससे तो बाहर जाएंगे। 40 लाख रुपये दे दो भाई, सब आड़े तो लिख दो। आड़े तो बंदी से लगा रखी है सरकार ने भाई, बंदी से तोड़ने के लिए 40 लाख दो और फिर बाहर का रास्ता बच गया। चलो, ये देखो आप लिख रखे हैं, खट्टर सरकार हमें बताएं 40 लाख कहां से लाएं। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वो सवाल है जो KBC में अमिताभ बच्चन पूछा गया। देवी और सजनों, अगला सवाल 2 करोड़ के लिए। तो ये अगला सवाल 40 लाख के लिए है। तो ये 40 लाख रुपए कहां से आएंगे? बताओ भाई, कोई बताएगा 40 लाख रुपए कहां से आएंगे? 40 लाख कहाँ से? गरीब परिवार का बच्चा। क्यों ATM लूट लो, आ जाएंगे। हाँ भाई, वो डॉक्टर नहीं बनेंगे ना, फिर वो डॉक्टर बनेंगे क्या? सरकार तो ये कहती है कि 40 लाख रुपए अगर आपको लाने हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी के पर्पस पे अपनी प्रॉपर्टी। दोनों किडनी ठीक होंगी आपकी? दोनों किडनी ठीक है? दोनों किडनी ठीक है? एक किडनी दे दो। 40 लाख रुपए की क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी। खट्टर की कोठी बेच देंगे, जीबी का बैच तो पास हो ही जाएगा। वो खट्टर की होने बिके, सरकार की बिकेगी। उसने किराए पे ले रखी है, कि रवा भी नहीं बिकती, किराए पे ले रखी। चलो, फिलहाल वो जो आजादी की खुली हवा में तिरंगा लहरा रहे हैं, उस तिरंगा की लहरान की उसमें एक चीज देखो, वह एक आजादी है। एक दोनों उदाहरण आप मेरे पास देखोगे, एक वो आजादी है, एक या गुलामी है। आप बताओ, आपके हिसाब से जो ये बॉन्ड पॉलिसी है, इन बालकों का भविष्य है, उसमें बनेगा उजड़ेगा। हालांकि बच्चे का साफ तौर पर यू कहना है भैया जबरदस्ती है,
थोपी हुई चीज है। आप इसको मतलब मैंडेटरी लेके चल रहे हो। हालांकि सरकार का पक्ष भी है, सरकार का पक्ष है भाई, खाली कौन रख देता, हमने 7 साल के में ध्यान गए। वो इशार वाला भाई खड़े हैं, इशार वाला था वो भाई। अभी सरकार के साथ जो इनकी बातचीत हुई थी उसमें सरकार ने ये कहा कि हम आपको 10 लाख रुपए की छूट देते हैं। हाँ। आप ये बताओ कि जो 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी थी उसमें 10 लाख रुपए की छूट देती, मतलब 30 लाख रुपए देके आप लोग MBBS की डिग्री ले लो। और ये डिग्री भी जब मिलेगी जब इनके ये पीछे जमा हो लेंगे, तो ये बॉन्ड पॉलिसी साइन होगा, जब उनके हाथ में चले जाके डिग्री भी देंगे। अभी तो डिग्री मिलने की नौबत नहीं आई, जिस दिन डिग्री मिलेगी उस दिन आप देखना एक नई कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन एजुकेशन भी रेगुलर नहीं कर सकते। MBBS करने के बाद अगर ये लोग आगे पढ़ना चाहें तो वो भी नहीं पढ़ सकते। बाउंड है कि भाई आगे नहीं पढ़ोगे, मतलब पढ़ाई को पढ़ाई से रोकने का काम अब यानी कि सरकार ये कर रही बच्चे है। पढ़ेंगे अगिन बोंडा में उड़ जाएंगे, इन्हीं में उड़ जाके रख दिया। अब आप एक बात बताओ, आज ये नजर आ रहा है कि भाई इनकी शिक्षा ने बेच कर खा जाऊं मैं। आप ये बताओ, इनसे पहले जो उनसे डॉक्टर बन के चले गए उनका नौकरी दे दी। ये बात इनसे पहले भी तो हर साल 10-10 हजार बच्चे MBBS कर रहे हैं, कितना तो नौकरी दे दी हमने। बाकी यूपी यो 900 करोड़ का यो एक सफेद हाथी खड़ा कर रखा है, रोज यार आदमी मरे, रोज इन्हें रेफर करने का खेल खेल रखा है, वो नहीं किसी को नजर आ रहा। डॉक्टर दोगे तो बनेगी ना, ये बच्चे रहने को तैयार है। हम इन बच्चों को ये कह रहे हैं हम 40 लाख भी भरना तैयार है थारे नाम के, लेकिन नौकरी तो पक्की दो। नौकरी की भी गारंटी नहीं। कंफर्मेशन भी नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है इनकी नौकरी फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न रखें इच्छा नहीं। और बोले चिंता ना करो, कोई जिम्मेवारी नहीं। कोई जिम्मेवारी नहीं। बाकी जिसने ये बनाया पोस्टर वो अच्छा ड्राइंग टीचर हो उसके भाई, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, डिट्टो बना दिया। ये बात बताओ, या MBBS है अक भाई गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, अक भाई स्कीम काटने लगे 10 लाख की, जो कर उस पर निकाल है बोले 1 किलो के लिए 100 ग्राम सरफ फ्री, या 1 किलो का रेट यदि 100 रुपये है तो उसमें 20 रुपये आपकी छूट कर दी। यानी कि MBBS करवा रहे हैं और गड़ी डिटर्जेंट पाउडर बेचने लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, आप बताओ कमेंट करके। फिलहाल IT सेल मारे पे मुख्य मारन लागली, मुख्य लागली है IT सेल जो ट्रेक अलग रिपोर्ट मारने। हाँ, किसका कमेंट आया है? चलो अच्छा, पोस्टमार्टम में मेरा कैमरामैन जो है अमित गणघस उर्फ गुप्त सूत्र काला 2, काला वो तो वो ही रहोगा भाई, तू काला 2 है। तो जो काला 2 है उसका तक कान कोड़ा आया है अब भाई खट्टर साहब का शायद दिमाग आ लिया। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। या कौन पहुंचा आवाज तेज नहीं आवाज कड़े पहुंचेगी, बोलियो कौन? हाँ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी शिक्षा वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। हमारी शिक्षा वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। BJP सरकार मुर्दाबाद।